Hello bachchon, let's read this question. The question says, the molar enthalpy of vaporization of benzene at its boiling point 353 Kelvin is 29.7 kilojoule per mole. For how long in minutes would a 11.4 volt source need to supply a 0.5 ampere current in order to vaporize 7.8 grams of the sample at its boiling point, rounded off to nearest integer. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें कितनी देर के लिए करंट को पास करवाना पड़ेगा थ्रू अ 11.4 वोल्ट सोर्स और 0.5 एम्पेयर का करंट है थ्रू बेंजीन कि वो बेंजीन का 7.8 ग्राम ऑफ सैंपल वेपराइज कर जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और हमें गिवन है बेंजीन की मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन की कॉन्सेप्ट। तो हमारा वेपराइजेशन जो प्रोसेस होता है it is from liquid state to gaseous state। और जब ये इक्विलिब्रियम में होता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द गैस, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड जो हमारा डेल्टा एच वेपराइजेशन होता है इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज अ सब्सटेंस। और जो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है यानी कि डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन वो होता है एनर्जी टू वेपराइज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास गिवन हो गई वैल्यूज। तो अब इन सब तो हमारे पास इन सब चीज़ों की वैल्यूज पता है और हमें बोला गया है कि टाइम बताएं हम कि कितने टाइम में 7.8 ग्राम बॉयल इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला जो कि है एनर्जी is equal to the voltage multiplied by the current multiplied by the time for which the current is allowed to pass। तो ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे कितना टाइम हमें करंट को पास कराना है ताकि बेंजीन वेपराइज हो जाए। तो हमारे पास जो एनर्जी तो हमारे पास कितने मोल्स हैं सबसे पहले हम निकालते हैं। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। गिवन है हमें 7.8 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया मोल्स अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो 7.8 डिवाइड बाय 78 तो इसका मतलब हमारे पास 0.1 मोल गिवन है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज 0.1 मोल of benzene इज इक्वल टू 0.1 यानी कि जितने मोल्स हैं हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एनर्जी निकालने के लिए। तो E की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो कि था हमारे पास गिवन 29.7 किलो जूल्स। तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी 2970 जूल्स। तो 2970 जूल्स हमारे पास हीट चाहिए होगी ताकि 7.8 ग्राम यानी कि 0.1 मोल ऑफ बेंजीन इवेपोरेट हो पाए। नाउ सेकेंड फॉर्मूला E इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T। तो अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो 2970 इज इक्वल टू 11.4 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और टाइम हमारा इसके अंदर सेकंड्स में आएगा क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में है।
तो टाइम की वैल्यू इज इक्वल टू 2970 डिवाइडेड बाय 5.7 which is equal to 521.05 seconds, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 521 सेकेंड्स। नाउ हमें वो गिवन था मिनट्स के अंदर निकालने का, तो हम 521 को डिवाइड कर देंगे 60 से, जिसकी वैल्यू हमारे पास 8.6 मिनट्स आएगी, और इसको हमें करना था राउंड ऑफ, तो टाइम हमारे पास हो जाएगा 9 मिनट्स। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो हो जाएगा 9 मिनट्स। तो अगर हम 9 मिनट्स के लिए 11.4 वोल्ट्स का वोल्टेज और 0.5 एम्पेयर का करंट 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन के सैंपल के थ्रू पास करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज टाइम t is equal to 9 minutes. I hope you understood it well. Best of luck.